दर्शक, सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन के बाद दमिश्क की सैन्य जेल से हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। लेकिन सीरिया में बशर अल असद की मशहूर जेल साद नया जेल की डरावनी कहानियों ने लोगों के मन में बशर अल असद के शासन का एक ऐसा दुखद पक्ष सामने ला दिया है जो अब तक गुप्त था। आज के वीडियो में उसी कुख्यात सीरियाई जेल सैड नाया जेल और उसके कैदियों पर होने वाले अत्यधिक अवैज्ञानिक अत्याचारों को दिखाया जाएगा। साद नया जेल के आगंतुक, जो 1987 में सीरिया की राजधानी दमिश्क से 30 किलोमीटर उत्तर में साद नया के पहाड़ी शहर के मैदान की शुरुआत में एक छोटी पहाड़ी पर बनाया गया था। साद नया जेल का एक क्षेत्र 4 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसका अर्थ है दमिश्क शहर के सबसे नजदीक स्थित ये जेल दुनिया की सबसे कठिन और कुख्यात जेलों में से एक मानी जाती है, जहां कैदियों को बेहद कठोर परिस्थितियों में रखा जाता था। यहां तक कि कई कैदियों को कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं दिखती थी और बाहर के मौसम का एहसास भी नहीं हुआ। कुछ साल पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सीरियाई राज्य को हत्या का मैदान और जेल बताया था, जहां वो चुपचाप अपने विरोधियों को मार रहा है। दर्शक, साद नया जेल का निर्माण 1987 में राजनीतिक कैदियों, विद्रोहियों और सीरियाई सरकार के खिलाफ बोलने वाले या विद्रोह करने वालों को रखने के लिए किया गया था। ये जेल बशर अल असद के शासनकाल के दौरान अपनी कठोर सजाओं के लिए प्रसिद्ध है। जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा तो इस जेल में गंभीर यातनाओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई खबरें आईं। दोस्त, इस जेल में हजारों कैदी थे। कई कैदियों ने अपने जीवन के कई साल बिना किसी मुकदमे के गुजारे, बिना किसी कानूनी अनुशासन के जेल में डाल दिया गया। कई कैदियों को बिना संपर्क के रखा गया, जिससे उनके परिवारों को भी नहीं पता था कि हमारे अपने कहां हैं। मानवाधिकार संगठनों ने मौत की सजा और सद नया जेल की सबसे खराब स्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। कई कैदियों की मौत की खबरें भी आई, जिनके कारणों में यातना, भूख, बीमारी और सबसे खराब हालात शामिल थे। ये इतनी खतरनाक जेल थी कि अगर कोई भरपेट खाना भी खा लेता तो मर जाता। दूसरे शब्दों में, भोजन में खाद्य पदार्थ मिलाए गए। अगर कोई कैदी भरपेट खाना खा लेता तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती। इस जेल में कैदियों को लगते हैं बिजली के झटके, भयंकर पिटाई, जल और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अलगाव, हिंसा का शिकार होना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि कैदियों को लोहे की सलाखों में कुचल दिया जाता था। दर्शक, सद नया जेल में कई कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उन्हें फांसी के अलावा अन्य तरीकों से मारा गया। कहा जाता है कि कैदियों को मशीन में डालकर उनके शरीर को कुचल दिया जाता था। वो शरीर बहुत छोटा रहा होगा। साद नया जेल को बशर अल असद और उनके पिता हाफिज अल असद के शासनकाल के दौरान देश की सबसे मजबूत सैन्य जेलों में से एक माना जाता था। जा रहा है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां जो खून खराबा हुआ और हिंसा के संदर्भ में शेड जेल को लाल जेल की उपाधि दी गई। दर्शक, बशर अल असद के शासनकाल के दौरान नियमित रूप से सीरिया पर विद्रोही हमले और बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद जब विद्रोहियों ने इस कुख्यात जेल पर हमला किया था, तब इसी जेल में कैदियों को फांसी दी गई थी। जब जेल के कैदी होश में आने के लिए पहुंचे तो जेल का दृश्य बेहद भयानक था। सद नया जेल में कैदी और लापता व्यक्ति एसोसिएशन की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। 2012 और 2022 के बीच 30,000 से 35,000 कैदियों को सीधे फांसी या यातना या चिकित्सा देखभाल की कमी और भूखमरी के कारण मार डाला गया। साद नया जेल से रिहा हुए कैदियों में से एक ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब हम दमिश्क प्रतिनिधि मंडल में जीवित और स्वतंत्र हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सद नया जेल से एक ऐसा कैदी भी रिहा हुआ जो जब जेल में बंद था तब उसकी उम्र महज 7 साल थी। अब वो बूढ़ा हो गया है और इस जेल से रिहा हो गया है। एक कैदी ने कहा, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि जीवन अन्य लोगों के साथ मुझे भी आज फांसी दे दी गई। अगर असद का शासन समाप्त नहीं हुआ होता
तो क्या हम आज जीवित नहीं होते? दर्शकों, कैदियों की रिहाई के दौरान सबसे चौंकाने वाला दृश्य वो था जब 3 साल से भी कम उम्र का एक छोटा बच्चा अपनी कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर आया और देख रहा था कि ये सब होने के बाद क्या हो रहा है। जेल से रिहा हुए अधिकांश लोग बेहद संकट में हैं और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि हाफिज अल असद की मृत्यु 20 साल पहले हुई थी। जब विद्रोहियों ने हमला किया तो क्या उन्हें लगा कि सद्दाम हुसैन की सेना आ गई है? दर्शकों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद की सत्ता खत्म होने के बाद जॉर्डन का एक शख्स 38 साल तक इस जेल में कैद रहा। जॉर्डन सरकार के एक अधिकारी ने कहा, लंबे इंतजार के बाद उस व्यक्ति के परिवार के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन जब तक वो वापस लौटा उसके परिवार के कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी। इस शख्स का नाम उसामा बशीर हसन अल बतीना है, जो सीरिया में बेहोश पाया गया था और उनकी याददाश्त भी चली गई। आसमा के परिवार ने 1986 में उसके लापता होने की सूचना दी। उस समय वो केवल 18 वर्ष का था और तब से वो जेल में है। मंगलवार की सुबह वो व्यक्ति अपने परिवार से मिल गया। नागरिक समाज समूह लंबे समय से असद पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो गिरफ्तारियों, कैदियों, यातना और हत्या की क्रूर व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। दर्शकों, याद रखें कि रविवार को बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया गया था। बाद सेना ने जेलों के दरवाजे खोल दिए और हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए कैदियों में लेबनानी नागरिकों सहित कई विदेशी भी शामिल थे। इसमें सोहेल हम्मादी भी शामिल थे, जिन्होंने 33 साल जेल में रहने के बाद सोमवार को वतन वापसी पर जॉर्डन में अरब मानवाधिकार संगठन ने कहा कि सीरिया में अब भी करीब 236 जॉर्डन नागरिक कैद हैं। दर्शक, भगोड़े सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद द्वारा निर्मित सैड नया जेल से बचाव दल और विशेषज्ञों की गुप्त तहखानों की तलाश अभी भी जारी है। संभावित भूमिगत कैदियों की उपस्थिति की जांच की जा रही है। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नया ऐतिहासिक शोध और जानकारीपूर्ण वीडियो। साथ में देखते रहें पीके स्टूडियो। खुदा हाफिज।